बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स के 11 क्लास का हम यूनिट और डायमेंशन का कंटिन्यू टॉपिक्स हिंदी और इंग्लिश में डाल रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले आज आपको हम बता दें कि आज जो हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स का नाम है फंडामेंटल यूनिट। टॉपिक्स का क्या नाम है? फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट को हम कहते हैं बेस यूनिट। एक ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, टॉपिक लिखा हुआ है फंडामेंटल यूनिट का दूसरा नाम होता है बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को ही हम बेस यूनिट कहते हैं। सच यूनिट एक ऐसा मात्रक which do not depend upon any other unit is called fundamental unit और बेस यूनिट। एक ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है ऐसे मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक एक ऐसा मात्रक है जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है। ड्राइव्ड यूनिट सच यूनिट which is produced from fundamental unit is called derived unit। एक ऐसा यूनिट जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है उसे हम derived यूनिट कहते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मेन जो यूनिट होता है वो तीन होता है, फंडामेंटल यूनिट, derived यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। एक ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है उस यूनिट को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का हिंदी होता है बेस यूनिट और बेस यूनिट किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। एक ऐसा यूनिट जो कभी भी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि दूसरे यूनिट को निकालने में हेल्प देता है, हेल्प करता है, ऐसे यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट यदि नहीं रहेगा तो न तो ड्राइव यूनिट बनेगा न ही सप्लीमेंट्री यूनिट बनेगा। तो फंडामेंटल यूनिट हो या ड्राइव यूनिट हो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ड्राइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है लेकिन फंडामेंटल यूनिट ड्राइव यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं और एक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक से ही बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर समझ लीजिए। सच यूनिट विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। बेस यूनिट सच यूनिट विच प्रोड्यूस फ्रॉम बेस यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। जो यूनिट बेस यूनिट से उत्पन्न होता है उस यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में का एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे कि मीटर स्क्वायर, जैसे मीटर गुने मीटर से बना है, जबकि फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक का मात्रक मीटर होता है। मूल मात्रक 7 होते हैं, जैसे मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का करेंट, टाइम का सेकेंड, करेंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से याद कर लिए। इस प्रकार आप यदि फंडामेंटल यूनिट नहीं समझें तो कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको इसको समझाएंगे। फंडामेंटल यूनिट वह यूनिट है, बेस यूनिट वह यूनिट है जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। जो यूनिट दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है उसी यूनिट को बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। यदि बेस यूनिट नहीं रहेगा तो ड्राइव यूनिट नहीं बनेगा और यदि ड्राइव यूनिट जो भी बना है वो बेस यूनिट से ही बना है। तो हम कह सकते हैं जो पूरे फिजिक्स का जो मेन यूनिट है वो बेस यूनिट है। बेस यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये यूनिट किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं निर्भर करता है, इसलिए हम कहते हैं सच यूनिट व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन
एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड बेस यूनिट। बच्चों, यदि आप बेस यूनिट समझ गए, ड्राइव यूनिट समझ गए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।